हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। आज हम क्या करते हैं, जो प्रूफ वाला सेक्शन हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 5 का 5th पार्ट। ठीक है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपका जो है LHS जो गिवन है वो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है। और आपका जो RHS है cosec a आपका जो है अब प्लस cot a प्रूव करना है। ठीक है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं कि LHS पार्ट को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं और उसे क्या करते हैं, RHS लाने की कोशिश करते हैं, तभी तो क्या हो जाएगा, प्रूफ होगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका LHS इसमें cos है, साइन है। ठीक है ना। और RHS में आपका क्या लेना है, cosec लाना है। ठीक है ना। चलो ठीक है। और क्या लाना है, cot लाना है। तो जनरली अगर हम cos को अगर cot में कन्वर्ट करना चाहें तो एक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था क्या, कि आपका cot a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपका cos a अपॉन साइन है। क्या होती है बाबू, cos a अपॉन साइन है। आपको बताया था ना कि cot इक्वल टू क्या होता है, cos a अपॉन साइन है। ठीक है ना। और tan इक्वल टू इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन a अपॉन cos a। बस हमें यहाँ पे यूज क्या करना, cot a। तो cot a की वैल्यू क्या होती है, cos a अपॉन साइन है। अब अगर हम देखो यहाँ पे cos है, ठीक है ना, और किसी तरह अगर हम साइन नीचे ला दें, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि इससे क्या कर दें, साइन ला दें, तो इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं, cot a। कुछ हो सकता है हेल्प मिले, क्योंकि हमें यहाँ cot लाना है, तो cot के टर्म में क्या करें, उसे कन्वर्ट कर दे पहले। तो देखो हम क्या करेंगे बाबू, एक ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, साइन से यहाँ पे ला सकते हैं कि साइन से क्या कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से क्या कर दे, डिवाइड कर दें। देखो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर है वो, और ये वाला पार्ट क्या, डिनोमिनेटर। तो सभी में हम क्या कर दें, साइन ए से डिवाइड कर दें। क्यों सभी में, क्योंकि देखो ये आपका एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वली करना पड़ता है। जैसे मान लो आपका 2/3 है, तो किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो सेम नंबर से, मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर से करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से करोगे तभी ये क्या होगा, तभी ये आपका फ्रैक्शन क्या होगा, बैलेंस रहता है। वैसे सेम नंबर से डिवाइड भी करोगे तभी। ठीक है ना। हम किसी भी एक में हम नहीं कर सकते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। तो वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। अब देखो तो ऐसे हम लिखेंगे डिवाइड बाई साइन ए, डिवाइड बाई साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी क्या करेंगे, देखो ये राइट करने का कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, बट मैं इस वजह से राइट करा दे रहा हूं, आपको एक एक चीजें क्या हो, क्लियर हो। आप नहीं भी राइट करोगे, डायरेक्ट आप साइन ए से डिवाइड करोगे तो अंडरस्टूड होगा कि आपने क्या है, कि डिवाइड किया। ठीक है। चलो हमने क्या किया, साइन ए से हमने क्या किया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, साइन ए से। जैसे हम साइन ए से डिवाइड करेंगे देखो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बाबू, देखो आपका ये आपका cos a है अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए। cos अपन क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका, साइन ए, और प्लस आपका 1 अपॉन साइन ए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमने साइन किया। और अपॉन देखो फिर नीचे भी, जैसे ऊपर देखो मैंने कहा ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन। इतना हुआ। चलो ठीक है। और हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। cos अपॉन साइन, देखो ये देखो साइन साइन दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। और नीचे वाले में देखो भी साइन साइन क्या है, सेम है, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसे 2/2 होता है तो 2 कट जाता है, वैसे ही देखो अब कट गया। देखो यहाँ पे क्या बचा, cos अपॉन साइन को हमने क्या कहा, cot a। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot a, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, माइनस साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 1 बचेगा, और प्लस ये बताओ 1 अपॉन साइन है। 1 अपॉन साइन एक हमने क्या बताया था, 1 अपॉन साइन ए किसका रेसिप्रोकल होगा, cosec a का। भाई सिंपल सी बात है कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन cosec a। तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए। इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं, cosec a, क्या लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बाबू। यहाँ पे देखो cos a अपॉन साइन ए, सेम ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot a।
और प्लस यहाँ देखो साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, अब -1 अपन साइन है, सेम ईयर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आपका फर्दर क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां तक क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया ना, बस आपका क्या है, इजी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो 1 1 है ना आपका 1 1, बस 1 1 को साइड कर देंगे, यानी कि कॉट और कॉसेक को एक साथ रखेंगे और 1 को क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे। क्यों करेंगे भी आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, देखो यहां पे कॉट ए आपका है, देखो कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, यानी कि कॉस को पहले रखेंगे और 1 को बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, कॉसेक ए और -1, बस हमने कुछ नहीं किया। देखो कॉट ए है और कॉसेक के आगे साइन प्लस है, तो हमने प्लस कॉसेक और -1 को लास्ट में कर दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, और सेम ये नीचे भी न्यूमरेटर में भी पहले कॉसेक क्योंकि इधर लाओ, तो क्या हो गया आपका कॉट ए और आपका माइनस कॉसेक के और प्लस क्या हो जाएगा नीचे 1, नीचे आई थिंक +1 है। ठीक है, +1 है ना। देखो बस हमने कुछ नहीं किया, देखो बस क्या किया, कॉट ए प्लस कॉसेक के और -1 को लास्ट में कर दिया और +1 को लास्ट में कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पे बाबू 1 है लास्ट में ना, अब डिनोमिनेटर को रहने दो, अगर न्यूमरेटर 1 है, 1 की जगह पे देखो एक आइडेंटिटीज हमने बताया था जो कॉसेक के और कॉट में रिलेशन होता है। किसमें रिलेशन होता है, कॉस और कॉट में। याद करो मैंने बताया था आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 बताया था। याद करो आइडेंटिटीज क्या, कि जब मैंने फर्स्ट क्लास यानी कि आइडेंटिटीज की क्लास जब हमने ली थी तो बताई थी क्या, कि जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यही आइडेंटिटीज हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि जब दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 1 के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यहीं पे 1 की जगह। और सिर्फ किसमें, सिर्फ न्यूमरेटर में रखने की जरूरत है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, देखो क्या होगा, कॉट ए और प्लस आपका कॉसेक हो गया, अब माइनस, चलो अब आइडेंटिटीज अप्लाई करो। 1 की जगह क्या लिखना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट करो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 है 1 की जगह पे, और डिनोमिनेटर को बाबू ना ये एज इट इज रहने दो आप, कॉट ए माइनस कॉस प्लस कॉस से माइनस कॉस से +1 हो गया। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या बना, अगर हम इसकी बात करें तो एक आइडेंटिटीज देखो बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटीज है कि नहीं भाई, कौन सी आइडेंटिटीज है, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए की जगह क्या है, कॉसेक है, और बी की जगह क्या है आपका कॉट, सेम दिख रहा है, साइन भी बीच में क्या माइनस है, तो क्या होती है आइडेंटिटी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन वन ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। क्या कर सकते हैं, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी। चलो वही हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। चलो देखो यहाँ पे कॉट ए और प्लस आपका कॉस ए, ठीक है ना, माइनस, चलो अप्लाई करते हैं। तो वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो वन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि भाई ए की जगह कॉसेक ए और बी की जगह क्या कॉट ए है, तो वन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए और प्लस आपका कॉट ए, वन ब्रैकेट में हो गया, और अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने आइडेंटिटीज क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में एज इट इज आपका क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1। बस क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। देखो अब देखो यहां पे ये एक पार्ट है इसका कॉट ए के प्लस कॉस ए, एक ये पार्ट है माइनस साइन लगा ये पार्ट, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन, कॉमन मतलब सेम चीज, देखो कॉट ए के प्लस कॉस ए यहां भी है और कॉट ए के प्लस कॉस ए यहां भी है। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉस ए के क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे देखो नीचे वाला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखो कॉमन हम ले लेते हैं क्या, आपका कॉट ए और प्लस आपका कॉस ए, ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं बाबू, कॉमन ले रहे हैं। देखो
यानी कि इन न्यूमरेटर में से देखो कॉट ए के प्लस कॉस ए, देखो कॉट ए और प्लस कॉस ए की क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉट ए प्लस कॉस ए के। देखो आपका कॉट ए प्लस कॉस ए के आपका क्या है, न्यूमरेटर में आपका देखो कॉट ए प्लस कॉस ए के आपका क्या है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में है कि नहीं। अब बीच में साइन ए माइनस है, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे देखो, तो ये पूरा कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये पूरे को डिवाइड करेगा, कॉमन लेंगे, कॉट ए के प्लस क्या करेंगे, आपको कॉट ए प्लस कॉस ए को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस साइन लगा है, माइनस, चलो ये पूरा इसको डिवाइड करेगा 1। अब देखो यहाँ पे आपका क्या ले लिए, ये कॉमन ले लिए हैं आपका। जब ये कॉमन ले लिए तो ये आपका बाहर चला आया, तो अंदर क्या बचा आपका, तो अंदर आपका बचा कॉसेक ए, अब माइनस आपका, एक मिनट रुक जाओ, माइनस आपका कॉट ए, यही तो बचा। चलो ठीक है, यही तो बचा। आपका डिनोमिनेटर में क्या है, आपका डिनोमिनेटर में आपका है कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1, बचा बाबू ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इस साइन को ऊपर वाले को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। चलो ठीक है, यानी कि इसको माइनस को, चलो ठीक है, ब्रेक करते हैं। देखो आपका जैसे ही ब्रेक करेंगे, देखो आपको यहाँ पे ये आपका हो गया कॉट ए और प्लस आपका हो गया कॉस ए के, ठीक है। चलो साइन को ब्रेक कर दो, चलो ठीक है, साइन को ब्रेक 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए के। देखो माइनस बाहर साइन है ना, कभी भी जब बाबू बाहर साइन हो माइनस, और जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस माइनस का इनटू होता है सभी साइन में। देखो यहाँ प्लस था, तो प्लस का इंटू हुआ आपका क्या, माइनस में माइनस हो गया, लेकिन इस माइनस का इंटू जब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आपका कॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लस कॉट ए हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा आपका, कॉट ए प्लस कॉस ए प्लस 1। ये देखो ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन सेम है कि नहीं, देखो देख लो, देख लो पूरा पोर्शन आपका क्या है, सेम है। देखो कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी देखो कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1 सेम आपका है, कट गया। ऊपर क्या बचा आपका, न्यूमरेटर में सिर्फ बचा कॉट ए प्लस कॉस ए के। क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉस ए के। और कॉट ए प्लस कॉस ए के को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के प्लस कॉट ए, क्योंकि 2 + 3 या 3 + 2 बात वही, प्लस से दोनों क्या है, कनेक्ट है। तो क्या बच गया आपका, तो आपका बच गया कॉसेक ए प्लस आपका कॉट ए। देखो न्यूमरेटर में ही बचा ना, यही हमें प्रूव करना था। ये क्या आपका हो गया, आरएचएस पार्ट हो गया। क्या हो गया, आरएचएस पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। कौन सा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, क्या आपका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, 5th पार्ट का, ठीक है। चलो क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 6 सॉल्व करते हैं। देखो 6 और 7 दोनों को हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया है, ठीक है बाबू। अब हम क्या करते हैं, आप देखो, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि आपका अंडर रूट, यानी क्या है, इसमें स्क्वायर रूट में आपका दिया है क्या, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू, आपको प्रूव क्या करना, sec a + tan a प्रूव करना, ठीक है बाबू। चलो ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कभी भी जब सॉल्व करते हैं, जो अंडर रूट में होता है, किसमें होता है, अंडर रूट में होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, वो देखो जो भी डिनोमिनेटर, देखो ऊपर वाले फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, ऊपर वाले पहलू को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, नीचे वाले पहलू क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा क्लास 9th में, ठीक है ना, मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी जो है। देखो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में रेशनलाइजेशन क्या डिटेल्स में गिवन। देखो बस जनरल सी आप ये बात जानो क्या कि रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो 1/a + b है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसे रेशनलाइज करना है, तो जनरली हम रेशनलाइज तभी करते हैं बाबू, ठीक है ना, कि जब हमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करना, एक न्यूमर, यानी क्या करना, हमें नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना रहता है। यानी कि डिनोमिनेटर रूट में अगर है, जैसे मान लो यही आपका क्या है, रूट में है, मान लो, ठीक है ना, ये आपका √a और माइनस क्या आपका √a + √b है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इसे इस √a और √b को क्या करना, रिमूव करना है, यानी हमें क्या करना, आपका रेशनलाइजेशन तब हम करते हैं। तब क्या करते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो इसका अपोजिट साइन है, ये प्लस है ना, तो इसके अपोजिट साइन से, यानी क्या आपका √a और माइनस आपका √b ऊपर भी करेंगे, और √a - √b क्या करेंगे, नीचे भी। डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम में क्या करेंगे, √a - √b से क्या कर देंगे, आपका इनटू कर देंगे आपका। देखो यहाँ पे देखो क्यों सेम वैल्यूज करेंगे, क्योंकि देखो फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना, जो फ्रैक्शन एज इट इज बना रहेगा।
हम इसे करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो आपका, तो ये आपका क्या होगा, वही बचा रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो नीचे क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, अप्लाई हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने का आपका जो मेन पर्पज होता है यही होता है आपका कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ना उसको हमें नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर देना रहता है, यानी कि रूट को रहने नहीं देते हैं हम, कैसे भी करके क्या करते हैं, जैसे हम इसका रेशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, नीचे कितना बाबू 1 माइनस साइन है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, साइन 1 प्लस साइन है, क्या होगा 1 प्लस साइन है होगा। अरे सिंपल सी बात है, 1 माइनस है तो क्या होगा 1 प्लस होगा। हम क्या करेंगे 1 प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं, पहले हम क्या करते हैं एलएचएस को नोट कर लेते हैं। देखो एलएचएस पार्ट यही है ना, तो हम एलएचएस देखो क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखो तो आपका एलएचएस आपका यही होगा, एल आपका एच एस, ठीक है। चलो हम नोट करते हैं, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, ठीक है। क्या करेंगे इसके अपोजिट, अपोजिट क्या होगा बाबू, इंटू 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, यही तो होगा, ये स्क्वायर रूट की साइन है। चलो ठीक है, अब जैसे ही इंटू करेंगे ध्यान से देखो बाबू, ऊपर वाला देखो क्या है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दो बार है रहने दो, लेकिन नीचे देखो आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटीज क्या हो गई, देखो इंटू हो गया ना आपका, दोनों तो एक में हो गया भाई। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इंटू मतलब क्या आपका कि एक ब्रैकेट में हो गया, मीन्स आपका ये ऐसे हो गया ना, अरे आपका कि 1 प्लस साइन ए 1 ब्रैकेट में इंटू होगा तो आपका मीन्स हमने एक साथ कर दिया, देखो अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन है। भाई ये क्या था, अलग अलग था, हमने क्या कर दिया, एक में आपका जो है इंटू करोगे तो ऐसे हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी इंटू किया नहीं है, बस हमने क्या कर दिया एक साथ में, यानी मल्टीप्लाई को एक साथ में रख दिया। अब देखो बाबू ये क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दो बार है, चलो अभी रहने दो इसको। ये देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है क्या होता है, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटीज हो गया। वही बार बार देखो अलजेब्रिक जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या कर लो, अच्छे से उसको रिकॉल कर लो, अच्छे से उसको क्या कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि वो हमेशा एवरी चैप्टर में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो हमने क्या बताया, ए प्लस बी माइनस बी, देखो यही तो आइडेंटिटीज है आपका, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होगा ए माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, और ये आइडेंटिटी हमेशा देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया रहेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसकी जगह हम ये यूज कर लेंगे, और ये दिया रहेगा तो उसकी जगह ये यूज कर लेंगे। तो क्या दिया है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यूज करते, ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू कितनी साइन है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम एज इट इज अभी रहने देते हैं। देखो इसको हम नोट करते हैं 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। चलो ठीक है, आइडेंटिटी यूज करो बाबू। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी माइनस बी दिया, ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी की जगह कितना बाबू साइन, साइन का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। देखो अब कहोगे सर बी स्क्वायर होगा, बी का हमने स्क्वायर ही किया। देखो मैंने बताया था बाबू कि साइन ए पे आप होल स्क्वायर करो या आप साइन स्क्वायर ए करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब क्या कि साइन ए पे पूरे होल स्क्वायर करो या साइन स्क्वायर ए करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने क्या किया, साइन इस पे स्क्वायर किया। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 1 ही होगा। अरे 1 का स्क्वायर क्यूब 4 कितना भी करोगे 1 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 बार करोगे तो 1 ही होगा। इसको हमने सिर्फ 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा वो 1 होगा। ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक आइडेंटिटीज रिकॉल करो, हमने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर है, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर है प्लस आपका कॉस स्क्वायर है की वैल्यू 1 बताया था। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अगर हम कॉस को क्या कर दें, ध्यान से देखो, अगर हम कॉस को ठीक है ना यहीं पे रहने दें कॉस स्क्वायर ए को और साइन को उधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। देखो
यानी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए यूज करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा 1 प्लस साइन है, यहाँ भी आपका 1 प्लस साइन है हुआ। चलो ठीक है, नीचे आपका क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अच्छा किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि x इंटू एक्स 2 बार, क्यूब रहेगा तो x इंटू एक्स यानी 3 बार, तो कॉस पे स्क्वायर है यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन, देखो ये किसकी साइन है स्क्वायर रूट की। देखो स्क्वायर रूट की एक ही आइडेंटिटी होती है, मतलब एक ही उसकी क्या होती है पहचान होती है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू जा रहा है, जैसे मान लो ये साइन है, इसके अंदर कोई वैल्यू जा रहा है, तो अगर दो वैल्यू सेम है तो ये अपने आप क्या करता है, यानी इन दोनों में से एक को रिलीज कर देगा और स्क्वायर रूट क्या होता है रिमूव हो जाता है। इसकी एक ही पहचान होती है, मतलब कि अगर इसको रूट को रिमूव करना है किसी के, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर वो ठीक है ना वैल्यू क्या, अगर इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहता है तो नॉर्मल सी बात है आपको क्या होगा उस वैल्यू की पेयर होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू 2 होना चाहिए, तभी क्या होता है ये, तभी बाबू ना ये इसको यानी तभी क्या होता है कि स्क्वायर रूट रिमूव होता है। जैसे देखो x 2 बार है तो रिमूव हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई x हो गई, लेकिन अगर सिर्फ x रहता है एक तो स्क्वायर रूट क्या होता है रिमूव नहीं होता, यानी कि पेयर खोजता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 2 बार है कि नहीं, तो 2 बार का मतलब क्या हो जाएगा ऊपर से यानी कि न्यूमरेटर से अपने आप क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन है, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब चलो नीचे आते हैं, देखो नीचे देखो, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट क्या बचा सिर्फ नीचे बचा क्योंकि ऊपर पेयर मिल गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। भाई ये पूरे पे था ना, अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस ए, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर जैसे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए इंटू आपका कॉस ए लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ भी क्या हो गया हमें 2 पेयर मिल गया, एक क्या हो जाएगा बाहर यानी कि डिनोमिनेटर से भी हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अब देखो क्या बना, देखो तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा बाबू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। देखो क्या हो गया कि स्क्वायर रूट क्या हो गया रिमूव हो गया, क्यों, क्योंकि कॉस ए क्या है 2 बार है, तो हमने बताया कि स्क्वायर रूट की एक ही पहचान होती है कि 2 वैल्यू सेम होती है क्या होता है वो बाहर आ जाता है। चलो ठीक है, अब इसको क्या करो अलग अलग सेपरेट कर दो, देखो यानी क्या 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए और प्लस आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी हमने क्या किया इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, यानी 1 और साइन को क्या कर दिया अलग अलग सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या कहते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यानी किसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो बाबू क्या हो जाएगा ये सेक ए और प्लस आपका साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका रिकॉल करो tan a, क्या होता है tan a, क्या होता है tan a। तो ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखो सेक ए प्लस tan a क्या करना था प्रूव करना था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस हम क्या है आपको जब समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है, लेकिन आप करोगे ना तो जस्ट आपको मैक्सिमम लगेगा तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है चलो हम क्या करते हैं नेक्स्ट आपका जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर, ठीक है ना 7 नंबर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है, देखो अगर 7 नंबर क्वेश्चन को आप क्या करो देखो तो देखो क्या आपका साइन थीटा साइन 2 साइन क्यू थीटा अपॉन आपका 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में दोनों में तो ऊपर साइन थीटा दोनों में है, कॉस थीटा क्या है दोनों में, तो ऊपर से हम क्या साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, हाँ सिंपल सी बातें ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो क्या है कि साइन थीटा क्या है दोनों में, यानी कि देखो यहाँ पे यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, तो जो वैल्यू सेम रहती है कॉमन देखो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कॉमन तो हो जाएगा। क्यों ले रहे हैं कॉमन, देखो अगर ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले लें और नीचे से कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, 10 थीटा में प्रूव करना है। अब जो बचेगा कॉमन लेने के बाद अगर किसी तरह उसे हम क्या कर दें एलिमिनेट यानी कैंसिल आउट कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते देखते हैं, चलो
ये LHS पार्ट है। LHS पार्ट क्या करना, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ठीक है ना, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी क्या कि आपका यही पार्ट हम क्या मानते हैं, 10 को रिमूव करते हैं और हम इसी को मान लेते हैं क्या, LHS है, ठीक है। चलो और हम क्या करते हैं, साइन थीटा यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। चलो ठीक है, साइन थीटा कॉमन लो। जैसे ही बाबू साइन थीटा कॉमन लेंगे, जैसे क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को डिवाइड करेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, 1 आ जाएगा। अब माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, तो क्यू का मतलब क्या होता है, साइन थीटा 3 टाइम, तो एक बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा कि 2 आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। चलो ठीक है, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। चलो सेम ईयर क्या करते हैं, नीचे चलो आते हैं, नीचे आपका क्या आपका लेते हैं कॉमन, कॉस थीटा, क्या कॉमन लेते हैं बाबू, कॉस थीटा, क्या बचेगा देखो, कॉस क्यू थीटा का भी मतलब क्या है कि 3 टाइम्स कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, तो एक कॉस बाहर आ गया, क्या बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा को डिवाइड करेगा, क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। देखो अगर हम चाहें तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हो, वैसे ही 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसका सेम वैल्यू है, लेकिन क्या है वो इंटर फर्स्ट ईयर में हम यूज करते हैं, यानी क्लास 10 में उसका कहीं भी क्या है, कहीं भी जिक्र नहीं है, मतलब क्लास 10 में वो दिया ही नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो सकता है टीचर क्या करते हैं, कट कर दें, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं, लेकिन आप वैसे करोगे नहीं। देखो कैसे, देखो एक होती है आपका cos 2 थीटा आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बाबू, cos 2 थीटा, क्या होता है, cos 2 थीटा, क्यों, कौन सी आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा, उसकी जो वैल्यू होती है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यह आपका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, देखो एक आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा, जिसकी वैल्यू क्या क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी cos 2 थीटा की जगह हम ये भी हम लिख सकते हैं, या आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस, यानी इस cos थीटा की जगह तीनों वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों वैल्यू क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। देखो तो 2 cos 1 - 2 ऊपर भी है, 2 cos 2 थीटा ऊपर भी, cos 2 थीटा नीचे भी, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, लेकिन ये आइडेंटिटीज हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 10th में कहीं ये आइडेंटिटीज दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कब आप पढ़ोगे इसको, क्लास इंटर फर्स्ट ईयर में, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, जो आइडेंटिटीज हमारे पास है क्लास 10th में उसी को हम यूज करके क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसी मैंने बस इंट्रोड्यूस करा दिया। देखो कि अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, और नीचे की जगह cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटीज हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्लास 10th में नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो आइडेंटिटीज हमारे पास है उसी को हम यूज करते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है ना। अगर नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। देखो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन थीटा आपका एज इट इज रहने दो, देखो 1 - 2, अच्छा देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की यूज करने तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा वहीं रहने दोगे, तो cos को ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बाबू। चलो ठीक है, इसको आप रहने दो ऐसे ही, ठीक है ना। चलो और नीचे आपका क्या है बाबू, तो नीचे आपका है cos थीटा और अपान आपका है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ऊपर वाले ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। चलो ये आपका लॉन्ग ब्रैकेट है, चलो ओपन करते हैं, देखो साइन थीटा, चलो 1 माइनस ये 2 आपका बाहर है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। चलो इंटू करें, 2 का 1 में इंटू होगा, देखो 2 का 1 में इंटू होगा, 2 1 जा 2, अब -2 का इंटू -cos स्क्वायर थीटा में क्या होगा, प्लस आपका 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा। चलो क्योंकि माइनस का इंटू माइनस होता है, वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। चलो और नीचे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आपका cos थीटा और ब्रैकेट में आपका क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही तो है। चलो ठीक है, अब देखो
देखो ये 1 माइनस 2, तो 2 में से 1 जाता है, कितना होता है बाबू? 1 ही होता है। देखो 1 माइनस 2, तो भाई 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1, लेकिन जब हम कम से ज्यादा को सेपरेट करते तो आंसर किस में आता? माइनस में आता, नहीं -1 आ जाएगा। तो क्या होगा? देखो साइन थीटा, और क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसको 1 में से क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और प्लस आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपान क्या हो जाएगा? cos थीटा। देखो सेम वैल्यू वही है ना। देखो इसको भी मैं ऐसे लिख सकते हैं, पहले 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखें और फिर -1 को बाद में लिख दें, वही है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वही चीज है ना। देखो -1 पहले है और 2 cos स्क्वायर थीटा बाद में है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। बचेगा क्या? साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस होता क्या बाबू? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या करना था? यही आरएचएस पार्ट यही तो था आपका। यहाँ पे देखो टेन थीटा आपका क्या था? आरएचएस हमने नोट किया था ना, लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि एलएचएस नोट कर रहे हैं डायरेक्टली, इस वजह से क्या करेंगे? नोट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्यों कॉस थीटा आइडेंटिटी नहीं यूज की? क्योंकि क्लास 10th में आपका इंट्रोड्यूस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो आइडेंटिटीज गिवन है उसी की हेल्प से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं आपका? 8 नंबर क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 8 स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है। देखो क्या गिवन है आपका? साइन ए प्लस कॉस ए के अब होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस से के अब होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना है आरएचएस में? 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं? एज इट इज क्या करते हैं? एलएचएस को नोट करते हैं बाबू, और फिर क्या करते हैं? आपका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो एलएचएस क्या आपका? तो आपका साइन ए और प्लस आपका कॉस ए के अब होल स्क्वायर प्लस आपका कॉस ए प्लस आपका सेक ऑफ होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, सभी पे क्या लगा? स्क्वायर लगा है बाबू। तो क्या कोई आइडेंटिटीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपका क्या? a + b ऑफ होल स्क्वायर। देखो a + b ऑफ होल स्क्वायर, a + b ऑफ होल स्क्वायर। a की जगह साइन ए, b की जगह कॉस ए के है, इसमें a की जगह कॉस ए, b की नहीं, a + b ऑफ होल स्क्वायर आइडेंटिटीज हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। a + b ऑफ होल स्क्वायर आइडेंटिटीज होती क्या है? तो क्या होती है आइडेंटिटीज? देखो a + b ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका बाबू? a² + b² और प्लस आपका 2ab। यही तो होती है आइडेंटिटीज। क्या होती है आपकी? a² + b² + 2ab। यानी इस आइडेंटिटी a + b ऑफ होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? a² + b² + 2ab। ये क्या करता है आइडेंटिटी? चलो अप्लाई कर देते हैं, चलो अप्लाई करते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा? a² यानी साइन स्क्वायर है, क्या होगा? साइन स्क्वायर है प्लस b²। b की वैल्यू कितनी है आपकी? कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है, और प्लस आपका 2ab, तो 2 साइन है कॉसेक है होगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं? चलो यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं? आपका ये फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया, प्लस सेकेंड आपका। चलो इसका a² a + b ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा? a² + b² + 2ab। तो इसका भी cos स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस आपका 2 cos a इंटू आपका सेक, यानी कि 2ab। देखो थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपका क्या था? a + b आपको दोनों में क्या करना था? अप्लाई करना था। अब देखो यहां से अगर हम ध्यान दें बाबू, तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है और आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ये दोनों प्लस से कनेक्ट हैं। एक ही आपके क्या है? एक ही आपके फॉर्मूले में क्या आपके, यानी कि एक ही आपके जो है एक्सपेंड जो किए हैं सभी प्लस से कनेक्ट हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक साथ रखते हैं। चलो देखो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है और प्लस आपका कॉस स्क्वायर है, एक साथ हमने कर लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या करो? एज इट इज रहने दो। चलो अब प्लस आपका ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ बाबू, 2 साइन इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है?
या साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी का एक का देखो, चलो कॉस, देखो साइन ए का रेसिप्रोकल 1 cos एक होता है, और कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 sin ए, रेसिप्रोकल होता है ना, तो हम अप्लाई करते हैं, चलो 2 और साइन को हम रहने देते हैं, साइन ए को, और कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या लिख देते हैं 1 sin ए, भाई लिख सकते हैं ना भाई, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 sin ए, ठीक है। चलो अब प्लस हमने ये तो कॉसेक स्क्वायर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड कर दिया कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पे चलते हैं प्लस सेक, बचा क्या आपका सेक स्क्वायर एज इट इज रहने दो। चलो यहाँ पे आओ, कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 सेक ए, या सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 cos ए, रेसिप्रोकल यहाँ अप्लाई करते हैं, चलो प्लस 2 cos ए इंटू 1 cos ए होगा। चलो आप कहोगे सर क्यों रेसिप्रोकल अप्लाई कर रहे हैं, अरे यार देखो आपको खुद दिख रहा है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो साइन ए डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कट जाएगा, और यहाँ भी सेम ईयर देखो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे हमने रेसिप्रोकल किया है न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू कट जाएंगे। अब देखो क्या बचा, अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि इसकी जगह हम इतनी की जगह क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं 1, चलो ठीक है 1 कर दिए, प्लस आपका ये क्या आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर हो गया, चलो ठीक है। अब प्लस आपका क्या हो गया, आपका देखो प्लस ये देखो आपका प्लस आपका जो ये 2 हो गया, क्या हो गया आपका ये प्लस 2 हो गया, भाई दोनों कट जाएगा तो बचा 2, सिर्फ 2 ही बचा ना, साइन ए कट गया, 2 का 1 में इंटू होगा 2, और प्लस आपका सेक स्क्वायर बचा, क्या बचा आपका सेक स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ भी देखो कॉस कॉस कट गया, क्या बचा 2 बचा, इतना है समझ में, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे 2 2 4, अब 4 1 5, देखो यहाँ पे 2 + 2 4 1 5, लाना कितना है 7, चलो ठीक है ये भी नहीं आया, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, यहाँ पे कॉसेक ए से क्या रहा है। अब हम सोचेंगे कि क्या कुछ अप्लाई करें कि कॉसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर दें और सेक को किस में कन्वर्ट कर दें, टेन में कन्वर्ट कर दें, तो क्या कोई आइडेंटिटी होती है, हाँ कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखो तो हमने बताया था आपको बाबू कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस आपका टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमें किसकी चाहिए, सेक को कन्वर्ट करना है ना, तो अगर सेक को हम एज इट इज यहां रहने दें, 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, देखो यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, और सेम ईयर देखो कॉसेक का कॉट से रिलेशन कैसा होता है, देखो वही सेम होता है आपका क्या कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस आपका कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1, जैसे सेक का 10 से रिलेशन 1 होता है वैसे कॉसेक ए का कॉट ए से स्क्वायर रिलेशन कितना होता है 1, तो अगर हमें कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो कॉट को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + आपका कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, तो हम दोनों को यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या कर सकते हैं अप्लाई करते हैं, देखो ये 2 2 4 1 5 हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने यूज किया 1 + कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या यूज किया 1 + 10 स्क्वायर ए, अप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो 5 और 1 6 1 7 हो गया नहीं हो गया, तो ये आपका हो गया 7 और प्लस आपका क्या था 10 स्क्वायर ए है तो पहले लिख दो 10 स्क्वायर ए को और प्लस आप किसको लिख दो कॉट स्क्वायर ए को, देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया, यही तो आरएचएस पार्ट हमें प्रूफ करना था, तो क्या हो गया ये आपका आरएचएस है, यानी क्या हो गया हेंस प्रूफ। देखो अब क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, टीचर और स्टूडेंट के लिए दोनों क्या सेम है, बस क्या होता है कि सोचना पड़ता है आपको कि कहाँ हम क्या अप्लाई करें, कौन से आइडेंटिटीज, क्या होगा आपका कि हमारा आंसर की तरफ हम क्या हो जाएं इजीली क्या कर दें पहुंच जाएं, ठीक है ना, उसके लिए क्या होगा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका जो इंप्रूव होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 थे बाबू आपका वो क्या आपका कह रहा है कि कॉसेक के माइनस साइन ए 1 ब्रैकेट में गिवन है और दूसरे ब्रैकेट में क्या गिवन है सेक ए माइनस कॉस है। अब प्रूफ आपको क्या करना है 1/10 ए प्लस कॉट है, ठीक है।
अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि 1 अपॉन में, ठीक है ना, इससे 10, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाबू, ठीक है ना, कि अगर हम क्या करें, अगर मतलब LHS को सॉल्व करें तो RHS को थोड़ा लाना टफ हो जाता है, मतलब आएगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है थोड़ा मतलब अपने से हमें एरिया सब्ट्रैक्ट करना। तो एक क्वेश्चन था, हमने बताया भी था आपको, उसमें अपने से क्या किया था, हमने कुछ मतलब एक्स्ट्रा एरिया सब्ट्रैक्ट किया था नंबर से। तो वैसे ही क्या करेंगे हम, मतलब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, मतलब कि LHS से RHS मतलब हम नहीं आता है, तो क्या करते हैं बाबू ना, LHS को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और RHS को भी सॉल्व करते हैं, और दोनों को एक जगह क्या कर दिखा देते हैं, सेम दिखा देते हैं, और कहते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, मतलब उसको हम सेम देते हैं। देखो अभी स्टार्ट करते हैं तो होगा, पहले LHS को हम क्या करते हैं, नोटेट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो LHS पार्ट आपका क्या है, LHS आपका है कॉसेक ए और माइनस आपका क्या, आपका साइन, यही तो है, चलो ठीक है, और 1 ब्रैकेट में क्या आपका सेक ए माइनस आपका कॉस ए, यही है ना। चलो अब देखो कॉसेक ए को हम रेसिप्रोकल क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो इसमें हम क्या करेंगे भाई, दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कॉसेक और साइन ए का रिलेशन क्या हम करेंगे, इससे बेटर अगर हम कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए कर दें तो साइन साइन क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करें कुछ कॉमन हो जाएगा। देखो तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए होगा, चलो ठीक है। अब माइनस आपका क्या साइन ए, ठीक है, चलो ये आपका 1 ब्रैकेट में हो गया। अदर में देखो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, अब माइनस क्या आपका 1 अपॉन कॉस ए हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू, देखो यहाँ पे साइन, देखो बाई 1 इसको भी हम कर लेते हैं, और इसको भी क्या कर लेते हैं, बाई 1 कर सकते हैं, चलो ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में बाई 1 अपने से हम कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो साइन एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन ए, देखो एलसीएम हुआ नहीं हुआ, देखो साइन ए आपका 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए। अब साइन ए से साइन ए को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 और माइनस, और 1 का साइन ए में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, और साइन ए का इंटू साइन ए में करेंगे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 ब्रैकेट में, चलो ठीक है। इसमें चलो एलसीएम क्या है आपका कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 और माइनस, 1 का कॉस ए में करेंगे कॉस ए का कॉस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर की बात करें देखो तो क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर ए, देखो यहाँ देखो अगर 1, देखो वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, देखो ये साइन स्क्वायर ए और प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर ए फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस स्क्वायर ए फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होगा। यानी कि इस आइडेंटिटी से हम 2 आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। चलो लिखते हैं, देखो यहाँ पे चलो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपान क्या आपका हो गया साइन ए, इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो गया आपका कॉस ए, हो गया। चलो कॉस स्क्वायर ए, किसी भी वैल्यू पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 टाइम, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 टाइम्स, यानी क्या कि कॉस ए इंटू हम क्या कर सकते हैं इसको कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब देखो जितना आपका पावर होता है उतनी बार उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, देखो 2 है तो 2 टाइम्स, और अपान क्या हो गया आपका साइन ए इंटू, वैसे ही देखो साइन आपका तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, और अपान क्या हो गया बाबू कॉस ए, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या आपका देखो साइन ए इंटू कॉस, देखो क्या बचा कॉस ए साइन ए बचा, क्या बचा कॉस ए साइन ए, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, यह है ना। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, अब इससे ज्यादा हम इसको क्या कॉस और साइन का क्या इंटू में कोई रिलेशन नहीं होता है, और हमें लाना क्या था बाबू 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना था। ये देखो आरएचएस पार्ट क्या प्रूव करना था, एलएचएस हमने लेके चला, प्रूव क्या करना था 1/। अब आप कहोगे सर आरएचएस तो आया नहीं, हाँ नहीं आया आरएचएस। हम क्या कहते हैं आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एलएचएस को सॉल्व करते हैं, अगर नहीं आता आरएचएस तो ऐसे नोट इसको ऐसे लीव कर देंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, और आरएचएस को सॉल्व करके अगर हम कॉस से इंटू साइन अगर उसमें भी ला दिए
तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहीं पे दोनों क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे, जो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो हम क्या करते हैं, RHS को नोट करते हैं। चलो क्या करते हैं, हम RHS को नोट करते हैं। RHS आपका क्या है, 1/10A प्लस आपका क्या है, cot A, है ना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो 10A को किस में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो साइन ए और cos ए लाना है, तो सिंपल सी बात है 10A का क्या होता है आपका साइन ए अपन cos ए, और cot A का होता है cos ए अपन साइन ए। तो क्या करते हैं, चलो लाते हैं, देखो इसको 1, इसको क्या करेंगे, साइन ए अपन cos ए, इसका क्या होगा, cos ए अपन साइन ए होगा। चलो ठीक है, ऊपर 1 है आपका, 1 को एज इट इज रहने दो बाबू, नीचे देखो cos ए और साइन ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 1 हम क्या करते हैं, ऊपर रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, देखो cos ए और इनटू साइन ए क्या होगा, एलसीएम हो गया। नीचे देखो cos ए से cos ए को डिवाइड करोगे, क्या बच, cos ए से देखो पूरे में इस वाले इस डिनोमिनेटर्स इसमें पूरा डिवाइड करते हैं भाई, ऐसे तो फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं। तो cos से कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन, साइन का इंटू साइन होगा तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब देखो, और वैसे देखो प्लस आपका साइन ए से साइन ए को डिवाइड करोगे, cos को cos में इंटू करोगे, क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर ए। देखो साइन ए से साइन ए में देखो पूरे में डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा cos, cos का इंटू cos में होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका इक्वल यहाँ था। ठीक है, चलो 1 आपका ऊपर एज इट इज रहने दो, चलो नीचे आओ, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1, और अपान क्या हो जाएगा आपका, cos ए इंटू साइन ए। अब cos ए को ऊपर ट्रांसपोज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, cos ए और इंटू आपका साइन ए। अब बाई क्या होगा, 1, बाई क्या होगा, 1 बचेगा। 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या हो गया, cos ए साइन ए। अब देखो LHS को भी हमने सॉल्व किया तो cos ए साइन ए, और RHS को भी हमने सॉल्व किया, क्या गया बाबू, cos ए इंटू साइन ए। देखो दोनों इक्वल आ गए। अब यहाँ लिखोगे हेंस, क्या लिख दोगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि दोनों देखो इक्वल आ गया, मतलब RHS को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ा और LHS को भी, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अब क्या लिख देंगे LHS। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में जाइएगा, फर्स्ट जाइएगा, अगर इनकेस ठीक नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, RHS को भी सॉल्व कर दीजिएगा, दोनों सेम दिखा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट है, उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है वो आपका 3 पार्ट में गिवन है। देखो आपका 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - 10 अपॉन 1 - cot ऑफ होल, दोनों पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। 3 पार्ट में दिया है। तो आप कहोगे सर LHS इक्वल टू RHS 2 ही पार्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जितने भी पार्ट हो नहीं मतलब है। आप क्या करो, देखो पहले को नोट करो, किसके इक्वल टू 10 स्क्वायर है, क्योंकि ये आपका स्मॉल है। ठीक है ना, इसके इक्वल प्रूव कर दो, और फिर आपका इसको नोट करो और इसके इक्वल प्रूव कर दो, तो तीनों क्या हो जाएंगे, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर हो जाएंगे, यानी हेंस क्या हो जाएगा, प्रूफ। चलो फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखो जो फर्स्ट पार्ट आपका है क्या, आपका 1 + 10 स्क्वायर है अपान आपका क्या है 1 + cot स्क्वायर, यही तो आपका है। देखो अच्छा बताओ 1 + 10 स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटीज है, हाँ है, कौन सी, 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर के, यानी 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। आइडेंटिटीज आप फिर से रिकॉल कीजिए, 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर है। क्या होता है, cosec। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं, 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, सेक स्क्वायर ए होती है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि आइडेंटिटीज है, 1 + 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर है, और 1 + cotec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपका, cosec स्क्वायर है। आज समझ में यहाँ तक, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। देखो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/cos, और स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सेम ईयर देखो यहाँ पे cosec a, cosec a का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin a, तो क्या हो जाएगा 1/sin a, स्क्वायर है तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया, हो गया बाबू। अब देखो ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन बन गया, देखो a/b/c/d। देखो तो देखो जब इस टाइप का कभी आ जाता है, जैसे क्या आपका कि a/b और c/d, कुछ ऐसा आपका बीच में ये फ्रैक्शन, देखो तो जो नीचे वाला होता है एकदम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला इसमें करते हैं, बीच वाले को बीच वाला। देखो क्या होगा आपका
ए का इंटू डी में होगा तो क्या हो जाएगा आपका ए इंटू डी, और बी का इंटू सी में होगा तो क्या हो जाएगा बी इंटू सी, यही तो होगा। वैसे चलो हम क्या करते, देखो ये जो साइन है आपका ना एकदम ऊपर जाएगा, और ये वाला क्या आएगा इसमें इंटू हो जाएगा। तो चलो इंटू करते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए का इंटू 1 में करेंगे तो 1 का इंटू किसी भी नंबर में वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का इंटू कॉस स्क्वायर ए होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि चेंज नहीं होगा। और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है 10 ए, तो हम राइट कर देंगे यहाँ पे कितना बाबू 10 स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आपका साइन अपन कॉस 10 स्क्वायर लगा दोनों में, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। तो देखो ये आपका क्या आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया इसके इक्वल। फिर हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट को नोट करते हैं, उसको भी क्या कर देंगे 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे, क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं इरेज करते हैं ये, फिर क्या करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो देखो आपको सेकेंड वाला पार्ट आपका क्या है बाबू, तो 1 माइनस 10a और अपान आपका क्या है 1 माइनस कॉट ए आपका होल स्क्वायर, यही तो है। चलो ठीक है, क्या करते हैं इसको हम, ठीक है ना, देखो क्या करते हैं, देखो स्क्वायर के आपका दोनों पे है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, हम क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर x अपान वाई है और दोनों पे क्या आपका स्क्वायर, जैसे देखो इस पे है ये वैल्यू वो पे, तो हम इसको अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, यानी x को ऊपर लिख सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, y को ऊपर, यानी न्यूमरेटर पे स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। तो ऐसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर को सेपरेट। चलो स्क्वायर को सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 10 ए ऑफ होल स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 10a को क्या करेंगे बाबू ना, 10a को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, तो 10a को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और कॉट को किस में लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे, चलो 10 को हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं साइन अपॉन कॉस में। देखो हम अपने से क्या करेंगे कुछ भी हम क्या करते हैं, देखो आप a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे अप्लाई करना, ठीक है ना, और देखना क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं हम साइन अपन कॉस में ब्रेक करते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो, बस क्या लास्ट में आपको कितना लाना है 10 स्क्वायर है, ठीक है ना, बस आपको जो आइडेंटिटीज क्या है राइट यूज करना है, यानी कि जो आपको वे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं चलो साइन अपन कॉस में, क्योंकि साइन अपन कॉस में थोड़ा रिलेशन क्या होता है इजी होता है। चलो तो 1 और माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए और अपान हम क्या कर सकते हैं कॉस ए, स्क्वायर आपका टोटल पे, स्क्वायर हमने टोटल पे क्या कर दिया अप्लाई कर दिया। और सेम यार देखो आपका 1 माइनस कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए, तो हम क्या लिखेंगे कॉस ए और अपान आपका साइन ए स्क्वायर क्या आपका होल, ठीक है हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू ना, अब एलसीएम लेते हैं। क्यों एलसीएम लेते हैं, देखो क्योंकि देखो ये आपका क्या आपका कॉस बाई 1 यहां भी कर लेते हैं, यहाँ पे बाई 1, अब क्या हो जाएगा देखो 1 और कॉस ए का आपका एलसीएम क्या होगा कॉस ए होगा। तो चलो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लिए कॉस ए, देखो 1 का कॉस ए में इंटू होगा कॉस ए का 1 में इंटू होगा क्या होगा कॉस ए ही होगा, क्या होगा कॉस ए, और माइनस देखो कॉस ए से कॉस ए में इंटू हो जाएगा कट जाएगा 1 का इंटू साइन ए हुआ क्या हो जाएगा साइन ए होल क्या आपका स्क्वायर, यही तो है बाबू। चलो ठीक है, फिर नीचे वाले सेम आपका सेम पोर्शन आपका देखो आपका ये आपका फ्रैक्शन का साइन, और सेम आपका यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए, देखो 1 और साइन ए का एलसीएम कितना है साइन ए हो गया। चलो 1 का साइन ए से इंटू करोगे तो क्या होगा आपका सेम ईयर आपका साइन ए और माइनस साइन ए का साइन एस करोगे कट जाएगा 1 का इंटू कॉस ए में करेंगे तो क्या होगा बाबू कॉस ए, और स्क्वायर आपका क्या है होल पे है ना। चलो अब बीच में क्या आपका इक्वल साइन, नहीं तो आपका। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अपन भी आपका होल स्क्वायर, तो जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर को क्या किया था अलग अलग किया था, यहाँ भी आप क्या कर देंगे देखो सेम ऐसे ही भी बन गया ना ए अपन बी, जैसे देखो हमने स्क्वायर को अलग अलग किया था, तो यहाँ भी आपका दो पार्ट है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी हम स्क्वायर को क्या कर दे रहे हैं सेपरेट कर दे रहे हैं। चलो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा देखो कॉस ए माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर और अपान आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, भाई कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन, देखो यहां भी सेम ऐसे साइन ए माइनस कॉस ए ऑफ होल स्क्वायर और अपान कितना हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर, देखो साइन का सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज बना, क्या बना a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ भी बना a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं आइडेंटिटीज को चलो ब्रेक करते हैं। चलो देखो ऊपर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो cos a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या होती है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a माइनस बी आप स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर आपका ए, अब माइनस आपका 2 कॉस ए और इंटू आपका क्या है, साइन, यही तो है। चलो ठीक है, फिर अपॉन क्या आपका है, देखो कॉस स्क्वायर है, तो हमने क्या नोट कर दिया, कॉस स्क्वायर है। फिर देखो अपॉन, फिर देखो अपॉन, अब फिर देखो आपका क्या है, इक्वल साइन यहाँ हमने अप्लाई किया। यहाँ देखो सेम आइडेंटिटी नीचे भी तो है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो हम नीचे भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस आपका 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और अपॉन आपका क्या, आपका साइन स्क्वायर, यही तो है। चलो देखो ये, देखो ये एकदम ऊपर जाएगा, और ये आप देखो ये वाला जो पार्ट है एकदम ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट इसमें इंटू होगा। देखो तो जब ऊपर जाएगा बाबू ना, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो जब ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरे पार्ट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों सेम है। देखो देखो दोनों आप करोगे तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर, देखो ये कॉस पहले साइन, इससे कोई मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात एक ही हुई, 2 + 3 या 3 + 2 एक ही हुआ। अब -2 कॉस ए साइन है, माइनस कट जाएगा, ये बचेगा साइन अपन कॉस स्क्वायर है, इसका आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन अपन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर है स्क्वायर, देखो क्या हो गया आपका, देखो इसका भी क्या आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया। देखो यानी LHS इसको भी आपने सॉल्व किया 10 स्क्वायर ए, इसको भी हमने सॉल्व किया 10 स्क्वायर है, थर्ड वाला 10 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गया, यानी क्या हो गया, हेंस आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका एक्सरसाइज आपका क्या था, आपका 8.4 था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है ना। ये क्या हो गया, क्वेश्चन लास्ट आपका 10 क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया बाबू। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है NCERT, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सभी आप जितने भी आपके क्या हैं क्लासेस को आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो RS अग्रवाल और RD शर्मा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको क्या करेंगे हम लेकर क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाबू। तब तक के लिए बाय बाय।